हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 7 की। ये हमारा लेक्चर 7 होगा। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल ड्रॉप, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। जैसा कि आपको मालूम ही होता है कि एनर्जी जो होती है ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ये कभी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली इन द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये भी किसी एक टाइप की एनर्जी से, यानी कि इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमको यहाँ पर बात करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can be transformed from one form to the other, but it can neither be created nor be destroyed according to the law of conservation of energy. In our daily life, we use many devices where electrical energy is used to by converting into the other form, such as the heat energy. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिया है बेसिक एनर्जी कन्वर्जन्स के। पहला, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का मतलब जो हीट करते हैं, यानी कि एलॉय या फिर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। वायर ऑफ एन एलॉय ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन और गीजर, ये सब हीटिंग डिवाइसेस होती हैं क्योंकि ये हीट करने में काम होती हैं। इट गेट्स हीटेड अप ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये हीट हो जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर द हीटिंग पर्पस। तो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हीटिंग डिवाइस है। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं हीट एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक लैंप। अगर हम लैंप से पास करते हैं तो उसका फिलामेंट क्या होता है, ज्यादा हीट होने की वजह से ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू एन एक्सटेंट दैट इज ग्लो। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी thus changes into the heat energy and the light energy. ओके बेटा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट इट मींस टू से ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थ्रू एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन फैन, मिक्सर, जूसर एटसेट्रा। अब हमारे जितने भी रोटेटिंग डिवाइस जस्ट लाइक फैन होते हैं, मिक्सर होते हैं, जूसर होते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम करंट को पास करते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मोटर used in the fan, mixer, juicer, etc., it coil and the attachment with the axle of coil being to rotate the simultaneously, the coil gets slightly heated up. तो वो क्या करता है, उसको रोटेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, मोटर से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। अब वो जब रोटेट करती है तो थोड़ा बहुत हीट भी वहां जनरेट होता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है क्योंकि वो एक फिजिकल वर्क कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड द सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दस चेंजेस मोस्टली इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड द स्मॉल पार्ट इनटू द हीट एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिनको हमें देखना है। बेसिक यहाँ पर और देखते हैं तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से, यानी कि किसी भी ड्राई सेल वगैरह की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हैं तो वहां पर केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो कह रहा है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं। कह रहा है व्हाइल चार्जिंग लेड एक्यूमुलेटर
a chemical reaction take place and the electrical energy gets converted into the chemical energy। अब ये कैसे समझ में आ रहा है, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर में बैटरीज होती हैं, वो बैटरी क्या करती है, स्टोर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी वो स्टोर करती है, एंड आफ्टर देन जब हमें जरूरत होती है तब वही केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें वापस मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। On passing the electrical pulses from a microphone to the loudspeaker to the electrical energy gets converted into the sound energy। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा जितने भी साउंड वगैरह आते हैं ये सब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी। ऑन पासिंग करंट इन ए कॉइल वुड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन बार। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बेटा अगर एक सॉफ्ट आयरन बार के अराउंड आप एक कॉइल करते हैं, यानी कि वायरिंग करते हैं, गोल गोल उसे घुमाते हैं और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं, तब वो पूरा का पूरा बार मैग्नेटाइज हो जाता है, इट गेट मैग्नेटाइज एंड इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, एक ऐसा मैग्नेट जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम अपने मन से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, अदरवाइज उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो यानी कि ऑन पासिंग द करंट इन अ कॉइल वुंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन बार द बार गेट्स मैग्नेटाइज। ठीक है, तो जो बार होता है बेटा वो मैग्नेटाइज हो जाता है एंड बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। Thus the electrical energy gets converted into the magnetic energy। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो हम बात यहाँ पर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कर रहे हैं। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ की कुछ बेसिक चीजें हैं, हम इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करना है, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा हमारे पास एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखिएगा अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो इस फिगर में हम कह सकते हैं कि इसमें एक करंट है I जो कि फ्लो हो रहा है, यानी कि लेट अ करंट I बी फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, जिसका रेजिस्टेंस R है, फॉर द टाइम पीरियड T। When a source of potential difference V is connected to across its end, we are to find the amount of electrical energy supplied by the source। तो अब हमको यहाँ ये पता करना है कि इस पूरे सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। तो बेसिक बेटा बाय द डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे अब थोड़ा सा काम करेंगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, दो पॉइंट्स के बीच में जब चार्ज आता है, ट्रेवल करता है वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तो उसे वर्क डन करना पड़ता है और उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वर्क डन का मतलब एनर्जी स्पेंड। वर्क डन क्या होता है, ठीक है, वर्क डन अगर वो कर रहा है तो एनर्जी स्पेंड कर रहा है, यानी कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। तो इसका मतलब जितनी आप एनर्जी स्पेंड करोगे उतना ही आप वर्क करोगे। देन इट मींस टू से आपके थ्रू जो वर्क होता है वो आपके थ्रू स्पेंट एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। आप जितनी एनर्जी स्पेंड करते हो उतना ही आप वर्क डन करते हो। तो यानी कि यहाँ पर एनर्जी और वर्क इक्वल हो जाता है। तो देन इट मींस टू से आपका जो वर्क है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, योर वर्क इज चार्ज इनटू V। योर वर्क इज चार्ज इनटू V। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग W यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमारे पास Q के लिए एक फॉर्मूला होता है I इंटू T। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं VIT। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक जनरल फॉर्मूला हमारे लिए एक ये आता है और एक ये आता है। लेकिन अगर मैं इसके अदर एक्सप्रेशंस की बात करूंगा, अदर एक्सप्रेशन, देन इट मींस टू से ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से अगर मैं बात करूंगा, अदर एक्सप्रेशंस, इनके कुछ अदर फॉर्मूलेज की बात करूंगा बाय द यूजिंग ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IR। तो अगर मैं W इज इक्वल टू यहां पर V की जगह IR को पुट करता हूं, देन IR इंटू IT, देन इट्स बिकम I स्क्वायर RT।
आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला हमारे पास v के लिए ये आ गया। नेक्स्ट, या तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब देखिएगा i के लिए मैं यहाँ पे अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस कर लेता हूं तो मुझे i के लिए, या तो फिर अगर मैं i के लिए लिखता हूं तो देन इट इज बिकम v बाई आर। i इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v बाई आर। तो मैं यहाँ पे v बाई आर लिख सकता हूँ, यानी कि v इंटू वी बाई आर और इंटू टी, देन इट्स बिकम v स्क्वायर आर बाई टी, v स्क्वायर आर, सॉरी, then it's become v square t by r, v square t by r, because I is written as v by r। मैं यहां लिख सकता हूं I is written as v by r। तो हम लोग यहां पर अगर पुट करना चाहें, चाहे यहां से पुट करना चाहो या फिर तुम यहां से पुट करना चाहो, तो बात एक ही निकलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, दोनों तरीके से तुम निकाल सकते हो। देन इट इज बिकम v स्क्वायर t बाई r। ओके, तो यहां पर हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो ओवरऑल फॉर्मूलेज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वर्क डन यानी कि एनर्जी, इट इज Q इंटू वी विच इज आल्सो इक्वल टू, देखो Q इंटू वी आया, विच इज, अगर देखो पहला फॉर्मूला ये आया था Q इंटू वी, दूसरा आ गया वी आई टी विच इज आल्सो इक्वल टू वी आई टी, थर्ड फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन इज वी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये बेसिक कुछ जनरल फॉर्मूलेज हमारे पास आ गए इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये बेसिक कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, यानी कि एक तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ 4 फॉर्मूले हैं। हमें इनको एकदम केयरफुली ध्यान देना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, और ये डराइव कैसे होते हैं, सब एक सारे के सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट होकर डराइव होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इनका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये होता ही है बेटा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल पावर की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो बेसिकली हम जो एनर्जी यूज करते हैं, जिस रेट से एनर्जी यूज करते हैं, वो क्या हो जाती है, पावर। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या यूज हो रही है, वही क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट at which the electrical energy is supplied by the source। यानी कि अगर जिस रेट से एनर्जी सप्लाइड हो रही है, कंज्यूम हो रही है या यूज हो रही है, दैट इज द पावर ऑफ, ठीक है, दैट इज द पावर कह सकते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं उस सर्किट का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पावर इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है, पावर इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम, यानी कि रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या होती है, W। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी सप्लाइड देन इट मींस टू से W बाय द टाइम, टाइम मतलब T। तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं बेटा, W बाई T विच इज आल्सो बी रिटन एज, अब W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QV बाई T, ये लिख सकते हैं। अच्छा, QV बाई T लिख दिया, और क्या लिख सकते हो, इसका एक और फॉर्म होता है W को, और क्या लिख सकते हैं, VIT अपॉन T, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ T से T क्या हो गया बेटा, कैंसल हो गया, देन इट्स बिकम VI, एक ये आ गया। और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं और लिखने की बात करूंगा तो हमारे पास W के लिए और क्या फॉर्मूले थे, I स्क्वायर RT अपॉन T। तो यहां T से T फिर कैंसल हो गया, आंसर क्या आ गया, I स्क्वायर R, ये आ गया। नेक्स्ट वन, पावर के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास था, देन इट इज V स्क्वायर T अपॉन R, ये था। अब मैं इसको फिर से T से डिवाइड करूंगा, देन इट इज इनटू T हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, इनटू T। अब यहाँ T से T कैंसल हो गया, देन इट्स बिकम ओनली V स्क्वायर बाई R, ये क्या हो जाएगा बेटा, V स्क्वायर बाई R। तो यहां पर हमारे पास पावर को कैलकुलेट करने के लिए जनरल कुछ क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, V स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू और QV बाई T, एक और आ जाएगा QV बाई T या W बाई T,
QV/T लिख लो या W/T लिख लो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये बेसिक हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। तो पावर और एनर्जी दो अलग अलग, देखिएगा एनर्जी में टाइम फैक्टर करेगा, पावर में डिवाइड होता है टाइम, वो चला जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास आती है, ठीक है बेटा। तो पावर को कैसे कैलकुलेट करना है या एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको समझाया। इसका डेरिवेशन अगर हम करेंगे, उसको डेराइव करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ ही में आ रहा होगा कि हर एक डेरिवेशन एक लाइन का डेरिवेशन है, सब सिंगल लाइन के डेरिवेशन है और जस्ट रिलेट कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करो, केवल वैल्यूज पुट करनी है और तुरंत आपके सारे डेरिवेशंस आ रहे हैं। यानी कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूलेज पावर को कैलकुलेट करने के हैं, सेम एज आपको एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी 4 फॉर्मूलेज आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए, लर्न करिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, अगर मैं इनकी एसआई यूनिट्स वगैरह की बात करता हूं, पावर की एसआई यूनिट वगैरह क्या होती है, कैसे होती है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट। यूनिट, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, देन इट इज इक्वल टू वाट। एंड वाट होता क्या है, एक्चुअल में जो वर्क डन होता है बाय टाइम, एक्चुअल में पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी स्पेंड बाय टाइम, देन वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी यूज 1 जूल पर सेकेंड इज कंसीडर्ड एज द वाट। तो वाट मतलब जूल पर सेकेंड। तो अब मैं डिफाइन करता हूं 1 वाट को। 1 वाट क्या होता है, जनरली क्वेश्चन किया जाता है, डिफाइन द टर्म 1 वाट ऑफ पावर। तो व्हाट इज द टर्म 1 वाट ऑफ पावर मींस। तो 1 वाट ऑफ पावर क्या होता है, तो कहते हैं 1 watt is the electric power consumed when the current of 1 ampere flow through a circuit having a potential difference of 1 volt। अब देखो ये यहां पर जो डिफिनीशन आई है, ये डिफिनीशन कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई है, देखिएगा इस डिफिनीशन को यहां पर VI के फॉर्मूले से डिफाइन किया गया। यहां पर क्या कह रहा है, 1 watt is the electrical power consumed when the current of 1 ampere, जब 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास होती है, देन द पावर इज कंसीडर्ड एज 1 वॉट। या तो आप कह सकते हो द एनर्जी व्हेन द 1 जूल ऑफ एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम या इन 1 सेकेंड, देन पावर इज कंसीडर्ड एज 1 वॉट। 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी स्पेंट इन 1 सेकेंड, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसको अगर फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग आप इसको अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बेसिक आपकी बुक में जो भी प्रेफर्ड डेफिनेशन होगी आप उसको फॉलो करेंगे, ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वॉट यानी कि पावर की कुछ बिगर यूनिट या कुछ और यूनिट की बात करता हूँ, देखिए क्या होता है। बेसिकली इसकी कुछ बिगर यूनिट्स होती हैं। बिगर यूनिट्स में क्या क्या होती हैं, जैसे बिगर यूनिट में इलेक्ट्रिक पावर की जो बिगर यूनिट होती है उसमें होती है किलोवाट, जिसे KW बोलते हैं, मेगावाट, गीगावाट, ये सब पावर की बड़ी यूनिट्स होती हैं। अब जैसे नॉर्मली हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर्स लगते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए, वो किलोवाट में होते हैं। तो नॉर्मली घरों में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इस तरीके के मीटर्स हमारे यहाँ लगते हैं। तो किलोवाट में होता कितना है बेटा, 1 किलोवाट में जो होता है वो 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, दैट मींस टू से 10 टू द पावर 3 वाट। मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। कितना होता है बेटा, 10 टू द पावर 6 वाट। और गीगावाट में क्या होता है, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वाट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई पावर है, ठीक है। तो इसकी कुछ जो बड़ी एनर्जीज होती हैं, बड़े यानी कि बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर होती हैं, वो किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट में होती हैं। तो जनरली किलोवाट हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने में यूज होता है, कमर्शियल प्लेसेस को यूज करने के लिए होता है। फिर आता है मेगावाट और गीगावाट, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये तो पावर की जो एक जनरल यूनिट है, ये जो यूनिट है बेटा वाट, ये पावर की एक जनरल यूनिट है। लेकिन इसकी एक कॉमर्शियल यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर वो पावर की तो ये जनरल, कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी की बात करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। जो एनर्जी होती है उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। एक जनरल यूनिट तो आप जूल लिख लेते हो, ये सब लिख लेते हो, वॉट किलो वाट बाई वो लिख लेते हैं, बट इसकी जो बेसिक हमारे
जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है इन प्रैक्टिस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन द बिगर यूनिट। तो जो नॉर्मल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट लिखते हैं किसी यूनिट में, वो हम बड़ी यूनिट में लिखते हैं जिसे हम कहते हैं वॉट इनटू आवर। बिगर यूनिट्स यानी कि वॉट आवर या किलो वॉट आवर कहते हैं। ठीक है, कि नॉर्मली हमारे घरों में जो मीटर आते हैं या फिर उनसे थ्रू जो एनर्जी कंज्यूम होती है उनको हम किलो वॉट आवर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 1 यूनिट, तो जो हम बोलते हैं ना 1 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज की, 2 यूनिट, तो हम जो यूनिट डिफाइन करते हैं तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, कि हमने 1 किलो वॉट की एनर्जी 1 आवर में यूज की, दैट इट बिकम 1 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है इन प्रैक्टिस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन द बिगर यूनिट्स लाइक वॉट आवर और kilowatt hour. These are the commercial unit of electrical energy. They are defined as follow. यानी कि अगर मैं वॉट आवर को डिफाइन करूंगा तो वॉट आवर क्या है, यानी कि 1 वॉट आवर का मतलब 1 वॉट का कोई भी पावर रेटिंग का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको मैं 1 आवर तक यूज कर रहा हूं, तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज कॉल्ड 1 वॉट आवर। तो कह रहा है 1 वॉट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 वॉट when it is used for 1 hour। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर 1 वॉट का हो और आप उसे 1 आवर तक यूज करते हैं, तो अब वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा दैट इज 1 वॉट आवर। ठीक है, तो 1 वॉट आवर देन इट मींस टू से 1 वॉट इनटू 1 आवर। अब 1 आवर का मतलब क्या होता है 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड देन इट कन्वर्टेड इंटू जूल, यानी कि 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। ओके, तो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल हम कह सकते हैं। सेम इसी तरीके से किलो वॉट आवर को हम यूज डिफाइन करते हैं। तो किलो वॉट का मतलब क्या होता है, देखो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, तो यहां पर आप 1 आवर में 1000 वॉट को यूज कर रहे हैं, तब एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो 1 किलो वॉट आवर की कंज्यूम हो रही है। तो किलो वॉट आवर को कैसे डिफाइन कर रहा है, किलो वॉट आवर 1 किलो वॉट आवर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। 1 किलो वॉट आवर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ऑफ पावर 1 kilowatt, 1 kilowatt then means to say 1000 watt, 1 kilowatt when it is consumed for, when it is used for 1 hour, यानी कि 1 आवर के लिए 1000 वॉट और 1 किलोवाट जब आप यूज करते हैं तो आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होती है देन इट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी का मतलब कितना हो जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। टोटल कितना जूल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल की एनर्जी हम यूज करते हैं अगर हम 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस 1 आवर के लिए यूज करते हैं। और ये जो किलोवाट आवर होता है बेटा, यही हमारी बेसिक यूनिट होती है, यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कितना एनर्जी स्पेंड होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और हमारी जो गवर्नमेंट होती है हमारे यूनिट पे चार्ज करती है कि हम 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट पे हम चार्ज पे करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिलहाल बेटा आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या देखा आज के लेक्चर में हम लोगों ने। तो बात की हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों का कन्वर्जन देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है और हम उसे किस तरीके से यूटिलाइज करके यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैलकुलेशन के बारे में बात की कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज को हम लोगों ने ड्राइव किया कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसे हमें लर्न करना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि अगर हम इसे लर्न नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिक हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, किस तरीके से ड्राइव करते हैं ये भी बहुत ईजी है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल पावर, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने देखे, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। फिर कुछ इसकी यूनिट देखी, फिर कॉमर्शियल यूनिट देखी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन की यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो बेसिक इतनी चीजों पे हमें ध्यान देना है। इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय बाय।